हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी से रिलेटेड प्रीवियस 18 इयर्स में सीबीएसई ने क्लास 12 की अकाउंटेंसी के फाइनल एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं सारे क्वेश्चंस का आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ अपनी ऐप एजुकेशन इनसाइट्स में हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आप वहां से इजीली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक और पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो एक बार चेक जरूर करें। इनकेस आप कभी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपके लिए नंबर गिवन है, हेल्पलाइन नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करें क्वेश्चंस की जो सीबीएसई ने लास्ट 18 ईयर्स में पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्टेट एनी वन लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। केवल एक लिमिटेशन बतानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालाइज से रिलेटेड। तो लिमिटेशन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है मोर स्किल्स की, मोर नॉलेज की, अदरवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। दूसरी लिमिटेशन है जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ये हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो इसका मतलब फ्यूचर से रिलेटेड नहीं है, तो फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बहुत है मुश्किल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, याद रखें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ हमने कवर कर लिया है। जो हम एक क्लास और करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां भी इस क्वेश्चन को वापस कवर करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर नॉन करंट लायबिलिटीज, लिस्ट द आइटम्स व्हिच आर शोन अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटीज एज पर द रिवाइज्ड शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्वेश्चन पूछा है नॉन करंट लायबिलिटीज क्या है। तो ऐसी लायबिलिटीज जो हम पेड करते हैं 12 महीने के बाद, दोज लायबिलिटीज which are to be paid off after a period of 12 months known as non current liabilities like debentures like bank loan। आगे कहता है हमें करंट लाइबिलिटी में आने वाले आइटम्स की मतलब हेडिंग्स के नाम बताने हैं। तो करंट लाइबिलिटीज के अंदर एक तो हम शो करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अदर करंट लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरा अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर। इसके अलावा शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स जिसके अंदर आएगा बैंक लोन, कैश क्रेडिट, लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, शॉर्ट टर्म प्रोविजन जिसके अंदर आएगा मेरा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और अगला आइटम मेरा ट्रेड पेबल जिसके अंदर आएगा बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स। तो मेरा करंट लायबिलिटी के अंदर ये चार आइटम्स मुझे प्रेजेंट करने होंगे, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ट्रेड पेबल एंड अदर करंट लायबिलिटी। और इन चारों के अंदर जो जो आइटम्स आएंगे मैंने वो आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला कहता है हेडिंग और सब हेडिंग बतानी है नीचे दिए गए 3 आइटम्स की एज पर दी रिवाइज्ड शेड्यूल 3। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इसकी हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग है अदर करंट लायबिलिटी। लूज टूल्स इसकी हेडिंग है करंट एसेट्स, सब हेडिंग है इन्वेंट्रीज। बैलेंस विद बैंक्स इसकी हेडिंग है करंट एसेट्स, सब हेडिंग है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वापस हेडिंग और सब हेडिंग बतानी है लेकिन यहाँ मेंशन है शेड्यूल 6, तो अब हमें बतानी होगी शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। पहला आइटम कैपिटल रिजर्व, हेडिंग आएगा इसका शोल्डर फंड, सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। बॉन्ड्स मेजर हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज, सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, हेडिंग करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग अदर करंट, सब हेडिंग शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। व्हीकल्स मेजर हेडिंग आएगा इसका नॉन करंट एसेट्स, सब हेडिंग आएगा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। गुडविल मेजर हेडिंग आएगा इसका नॉन करंट एसेट्स, सब हेडिंग आएगा इसका इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। लूज टूल्स मेजर हेडिंग आएगा करंट एसेट, सब हेडिंग आएगा इन्वेंट्री। अगला क्वेश्चन वापस हेडिंग और सब हेडिंग बताना है। तो नेट लॉस एज पर दी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल शेड्यूल 6 कहता था कि नेट लॉस हमें प्रेजेंट करना है एसेट साइड में करंट एसेट्स की अदर करंट एसेट में फिक्टिशियस एसेट की फॉर्म में। ये कहता था शेड्यूल 6 और कंपनीज एक्ट 2013 ने ऐसे रिप्लेस किया कि ये हम शो करेंगे शेयर होल्डर फंड्स के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में। अगर पॉजिटिव आइटम है तो पॉजिटिव, मतलब प्रॉफिट है तो पॉजिटिव, लॉस है तो नेगेटिव। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व शेयर होल्डर फंड का रिजर्व सरप्लस। बॉन्ड्स नॉन करंट लायबिलिटी का लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड करंट लायबिलिटी का शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। अनपेड डिविडेंड करंट लायबिलिटी का अदर करंट लायबिलिटी। बिल्डिंग्स नॉन करंट एसेट्स का टेंजिबल फिक्स एसेट्स। ट्रेडमार्क नॉन करंट एसेट्स का इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। रॉ मटेरियल करंट एसेट्स का इन्वेंट्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिस्ट एनी 2 आइटम्स व्हिच आर प्रेजेंटेड अंडर द हेडिंग अदर करंट लायबिलिटीज। 2 आइटम बताने हैं जो अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर हम लोग प्रेजेंट करेंगे। तो वो है मेरा कॉल्स इन एडवांस और एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। और 2 आइटम बताने हैं जो आएगा मेरा अदर करंट एसेट्स के अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स। अगला क्वेश्चन, हमें वापस 4 आइटम्स गिवन है, इनका हेडिंग और सब हेडिंग बताना है। कैपिटल रिजर्व
शोल्डर फंड का रिजर्व सरप्लस, कॉल्स इन एडवांस, करंट लाइबिलिटी का अदर करंट लाइबिलिटी, लूज टूल्स, करंट एसेट्स का इन्वेंट्री, बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लाइबिलिटी का शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। आगे कहता है 2018 में बिलो आर दी मेजर हेड्स एंड सब हेड्स, हमें मेजर हेड्स एंड सब हेड्स गिवन है विच आर मेंशन्ड एंड नॉट एज पर दी शेड्यूल 3, जो गलत है मतलब सही नहीं है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। करना क्या है, करेक्ट मेजर हेड और सब हेड बताना है। तो लूज टूल्स का करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, मेजर हेड करंट एसेट्स, सब हेड इन्वेंट्री, चेक्स एंड मेजर हेड करंट एसेट्स, सब हेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, टर्म लोन फ्रॉम बैंक मेजर हेड, नॉन करंट लाइबिलिटी सब हेड, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मेजर हेड, नॉन करंट एसेट्स सब हेड, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वापस हेडिंग और सब हेडिंग बतानी है। 2019 में आया प्रीपेड इंश्योरेंस का, करंट एसेट्स का अदर करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, नॉन करंट एसेट्स का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कॉल्स इन एरियर का, शेयर होल्डर फंड्स, मेजर हेड, शेयर कैपिटल, सब हेड, अनपेड डिविडेंड, करंट लाइबिलिटी की अदर करंट लाइबिलिटी, कैपिटल रिजर्व, शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व सरप्लस। जो मैं पहले आइटम बोलता हूँ वो कहलाता है मेरा मेजर हेड, अगला वाला मेरा कहलाता है सब हेड। तो जैसे मैंने कैपिटल रिजर्व का बोला शेयर होल्डर फंड रिजर्व सरप्लस, तो शेयर होल्डर फंड मेजर हेड, रिजर्व सरप्लस सब हेड। लूज टूल्स करंट एसेट्स का इन्वेंट्री, कैपिटल डब्ल्यूआईपी, नॉन करंट एसेट्स का फिक्स एसेट के अंदर कैपिटल डब्ल्यूआईपी, पेटेंट्स बीइंग डेवलप्ड, नॉन करंट एसेट्स का फिक्स एसेट के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। वापस 2020 में आया हेड और सब हेड बताना है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नॉन करंट एसेट्स का इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, कॉल्स इन एडवांस, ध्यान रखना है इसका। करंट लाइबिलिटी की अदर करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लाइबिलिटी की अदर करंट लाइबिलिटी, सिक्योरिटी रिजर्व, शोल्डर फंड का रिजर्व सरप्लस, पेटेंट्स, नॉन करंट एसेट्स का इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स का अदर करंट एसेट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आया ईयर 2023 में, क्वेश्चन है हमें करेक्ट इक्वेशन बतानी है। पहली इक्वेशन है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ये गलत है। मतलब जो माल मैंने बेचा है उसकी सेल्स में ऐड कर लूं प्रॉफिट तो क्या कॉस्ट आ जाएगी, नहीं। अगर सेल्स में से माइनस करेंगे प्रॉफिट तब आएगी कॉस्ट, तो ये ऑप्शन है मेरा गलत। दूसरा, कॉस्ट निकालने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, बिल्कुल करेक्ट। मुझे निकालना है कि मैंने जो माल बेचा उसकी कीमत कितनी है, तो ओपनिंग स्टॉक में प्लस करूंगा नेट परचेजेस प्लस करूंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करूंगा कितना मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, अपने आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑप्शन बी मेरा है बिल्कुल सही, सी ऑप्शन भी गलत है, और डी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डी ऑप्शन भी सही है। यहाँ हो सकता है कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, अदरवाइज दो ऑप्शन सही नहीं हो सकते हैं। डी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो अल्टीमेट कॉस्ट निकालेंगे, यही फॉर्मूला है। कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होगी जो हम पीडीएफ अपलोड करेंगे वहां इसे करेक्ट कर देंगे। अगला है वापस 3 आइटम्स दे रखे हैं, हेडिंग और सब हेडिंग बतानी है, लाइसेंस और फ्रेंचाइजी, नॉन करंट एसेट्स का, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, लोन रिपीपेबल ऑन डिमांड, करंट लाइबिलिटी का अदर करंट लाइबिलिटी, सॉरी करंट लाइबिलिटी का, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, एक्रूड इनकम, करंट एसेट्स की अदर करंट एसेट्स। अगला क्वेश्चन ईयर 2024 में आया, आखिरी क्वेश्चन है, वापस हेडिंग और सब हेडिंग बताना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस चैप्टर में से 3 नंबर में हेडिंग और सब हेडिंग ही आने हैं। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, तो मेरा आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी का लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लूज टूल्स, करंट एसेट्स का इन्वेंट्री, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, करंट लाइबिलिटी का अदर करंट लाइबिलिटी। कुछ ऐसे आइटम हैं जो सीबीएसई मल्टीपल टाइम पूछ चुकी है, जैसे लूज टूल्स। कुछ इंपोर्टेंट आइटम है जैसे कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, शेयर फॉर फ्यूचर, और ट्रेडमार्क। ये कुछ इंपोर्टेंट आइटम जो हमें ध्यान रखने हैं। तो ये बात थी ओवरऑल 2007 से लेकर 2024, 2007 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चंस। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, सारे सॉल्यूशंस समझ में आ चुके हैं। इनकेस अब भी आपकी कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश पूरी करूंगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में, तब पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।